ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जनरल एनाटॉमी का फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है ये। सो लेट्स स्टार्ट। Human anatomy is a science which deals with the structure of a human body. The term anatomy is derived from a Greek word anatome, meaning cutting up. The term dissection is a Latin equivalent of the Greek anatome. However, the two words anatomy and dissection are not synonymous. Dissection is a mere technique, whereas anatomy is a wide field of study. So human anatomy is a science which deals with the structure of human body. How the human body is made, its structures, its whole of the structure we learn in this anatomy. सो द टर्म एनाटमी ये ग्रीक वर्ड है जो कि एनाटमी इस वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग है कटिंग अप, और डिसेक्शन एक लैटिन टर्म है। लेकिन एनाटमी और डिसेक्शन ये सेम नहीं है। डिसेक्शन एक टेक्निक है जिससे हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। ह्यूमन बॉडी को कट करके हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं डिटेल में। और anatomy is a wide field of study. Anatomy is infinite, we can say. Anatomy forms firm foundation of the whole art of medicine and introduces the student to the greater part of medical terminology. एज अ मेडिकल स्टूडेंट, अगर हम एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो हमें जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, नई नई टर्म्स जो हैं, वो हमें एनाटमी से सीखने मिलती है। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर वाइज, तो हर एक टर्म हमको क्लियर होते जाएगी, हर एक नई टर्म से हम इंट्रोड्यूस होंगे। सो एनाटमी इज़ टू फिजियोलॉजी एज जोग्राफी इज़ टू हिस्ट्री, दैट इज़ इट डिस्क्राइब्स द थिएटर इन विच द एक्शन टेक्स प्लेस। ऐसी अगर फिजियोलॉजी एक ये है ना, अगर फिजियोलॉजी को हम अगर वो जगह मानते हैं जहाँ पे एक्शन होता है, तो एनाटमी वो प्लेस है जहाँ पे वो एक्शन होगा, और फिजियोलॉजी वो एक्शंस है जो उस जगह पे होगा। फिजियोलॉजी में हम अंदर जो भी हमारे बॉडी में प्रोसेसेस हो रहे हैं, हम उसको स्टडी करते हैं डिटेल में। लेकिन जो प्रोसेस हार्ट में हो रहे हैं, जो सीवीएस में हो रहे हैं, मतलब जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो प्रोसेस हो रहे हैं, वो कौन सी जगह पे कब ब्लड आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो हम एनाटॉमी से सीखेंगे। वो फिजियोलॉजी बस हमें प्रोसेस बताएगा, लेकिन उसका फाउंडेशन हम एनाटॉमी में बनाते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी। सो इनिशियली एनाटॉमी वॉज स्टडीड मेनली बाय डिसेक्शन। पहले एनाटॉमी को डिसेक्शन के थ्रू स्टडी किया जाता था, बट द स्कोप ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी हैज़ बिकम वेरी वाइड because it is now studied by all possible techniques which can enlarge the boundaries of the anatomical knowledge. Initially anatomy का एक ही मतलब लिया जाता था, डिसेक्शन। ह्यूमन बॉडी है, उसको ये मतलब काटो और स्टडी करो। लेकिन एनाटॉमी बस डिसेक्शन का नाम नहीं है। एनाटॉमी का स्कोप आज के टाइम में बहुत बहुत ज़्यादा है। नई नई टेक्निक्स, नए प्रोसेस, नई सब कुछ नया, और बहुत वाइड फील्ड है ये। सो मेन सब डिविजन्स अभी हम स्टडी करने वाले हैं। कैडेवरिक एनाटमी उसमें सबसे पहला दिया हुआ है। इसमें कैडेवरिक एनाटमी इज स्टडीड ऑन डेड एम्बाम्ड, मतलब कि प्रिजर्व्ड बॉडीज़, यूजुअली विद द नेकेड आई, माइक्रोस्कोपिक और ग्रॉस एनाटमी। दिस कैन बी डन बाय वन ऑफ द टू अप्रोचेस। पहले हम ये समझते हैं कि कैडेवरिक एनाटमी क्या है। कैडेवरिक एनाटमी डेड पर्सन, डेड एम्बाम्ड बॉडीज़ पे स्टडी किया जाता है, जो कि प्रिजर्व्ड होती हैं। अभी मॉडर्न एज में, अभी के टाइम पे जब भी किसी पर्सन की डेथ होती है, तो वो वॉलंटरीली डेथ से पहले अपनी बॉडी को
मेडिकल साइंस को डोनेट कर चुका होता है, लेकिन उसको प्रिजर्व करने के लिए टेक्निक है, उसको फॉर्मलिन सोल्यूशन में, उसके पहले भी बहुत सारा प्रोसेस है, लेकिन हमें जब हम एक लैब में एंटर करेंगे ना, तो हमें वो बॉडी एक फॉर्मलिन के सोल्यूशन में रखी हुई मिलेगी, तो उससे वो प्रिजर्व रहती है, ख़राब नहीं होती. So in regional anatomy, the body is studied in parts like the upper limb, lower limb, thorax, abdomen, head and neck and brain. यह रीजनल एनाटमी है जो रीजन वाइज बॉडी के अलग अलग रीजन्स को लेके स्टडी की जाती है. सिस्टमिक एनाटमी में अलग सिस्टम्स जो स्केलेटल सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, आर्टिकुलेटरी सिस्टम है, वास्कुलर सिस्टम एक्सेट्रा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सभी सिस्टम्स को सेपरेटली स्टडी करते हैं. तो कैडेवरिक एनाटमी डेड एम्बाउंड बॉडीज़ पे स्टडी करती है दो अप्रोचेस की हेल्प से. एक रीजनल एनाटमी जो कि रीजन वाइज स्टडी होती है, और एक सिस्टमिक एनाटमी जो सिस्टम वाइज स्टडी होती है. ये एक डायग्राम है स्केलेटल सिस्टम का पूरा, उसमें रिब, ह्यूमरस, रेडियस, बोन्स के भी वीडियोस अपलोड हो जाएंगे इसी चैनल पे. सो सेकेंड इज़ लिविंग एनाटमी. लिविंग एनाटमी नाम से ही समझ आ रहा है कि ये ज़िंदा इंसान पे, ज़िंदा ह्यूमन पे स्टडी की जाती है, लेकिन कैसे? इंस्पेक्शन से. इंस्पेक्शन मतलब सिर्फ एक नज़र देखने से. पैल्पेशन विद द यूज़ ऑफ हैंड. आगे आगे जैसे सिस्टमिक एग्जामिनेशन या जनरल एग्जामिनेशन, सिस्टमिक एग्जामिनेशन जैसे आएगा, प्रैक्टिकल पार्ट है वो, उसमें इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, ऐसे RS CVS ये सिस्टम्स स्टडी होते हैं. देन एंडोस्कोपी, रेडियोग्राफी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी एक्सेट्रा. थर्ड, एम्ब्रियोलॉजी मतलब डेवलपमेंटल एनाटमी is the study of prenatal development changes in an individual. The developmental history is called ontogeny. The evolutionary history on the other hand is called phylogeny. ये important है, इस पे MCQ बनता है. और many टाइम्स में कन्फ्यूजन होता है कि डेवलपमेंटल हिस्ट्री को क्या बोलते हैं और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को क्या बोलते हैं. तो एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या स्टडी करेंगे? एम्ब्रियोलॉजी में हम प्रीनेटल डेवलपमेंटल चेंजेस, मतलब अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, अभी उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होने से पहले, मतलब फर्टिलाइजेशन से भी पहले एक स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जब भी आता है और जाके फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ओवम जो रिलीज़ हुआ रहता है वहाँ पे जाके यूनाइट होता है ओवम से. यहाँ से एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट होती है. मतलब प्रीनेटल, बच्चा पैदा हुआ भी नहीं है लेकिन उसकी डेवलपमेंटल हिस्ट्री हम पहले समझ चुके होते हैं. सो डेवलपमेंटल हिस्ट्री, इसको हम ऑन्टोजेनी बोलेंगे. और जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, जो एक इंडिविजुअल का इवोल्यूशन होते आ रहा है पहले से, उसको हम फाइलोजेनी बोलेंगे. वे फोर्थ है हिस्टोलॉजी. माइक्रोस्कोपिक एनाटमी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स विद द एड ऑफ अ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप का यूज़ करके अलग अलग स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे. सरफेस एनाटमी, टोपोग्राफिक एनाटमी बोलते हैं, इज़ द स्टडी ऑफ डीपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन रिलेशन टू द स्किन सरफेस. इट इज़ हेल्पफुल इन क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड सर्जिकल ऑपरेशंस. रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग एनाटमी में इसमें होता है क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ बोन्स एंड डीपर ऑर्गन्स बाय प्लेन एंड कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी, बाय अल्ट्रासाउंड एंड कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफिक स्कैन्स. अभी रेडियोग्राफिक और इमेजिंग एनाटमी, अभी हमारी बॉडी है, ठीक है, ये वाला अगर फिगर हम देखें तो यहाँ पे एक बॉडी है, ऊपर से स्किन दिख रही है, उसके अंदर मसल्स हैं. मसल किसको कवर कर रहे होते हैं? बोन्स को. लेकिन अगर हमको बोन्स की स्टडी करनी है तो हम क्या स्टडी करेंगे? हम उसका या तो एक्सरे निकालेंगे. बोन्स अगर कभी फ्रैक्चर होता है तो हम उसका एक्सरे करते हैं.
सो इंटरनल डीपर स्ट्रक्चर्स, बोन्स, डीपर ऑर्गन्स, उसकी स्टडी करने के लिए रेडियोग्राफिक और इमेजिंग एनाटमी यूज़ करते हैं। ये देखो, ये एक्सरे है चेस्ट का, प्लेन रेडियोग्राफ। अभी 7 है कंपैरेटिव एनाटमी, इज द स्टडी ऑफ एनाटमी ऑफ द अदर एनिमल्स टू एक्सप्लेन द चेंजेस इन फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। अभी कंपैरेटिव एनाटमी में ऑब्वियसली नाम से समझ आ रहा है कि कंपैरिजन में स्टडी होगी किन चीज़ों की, तो फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। कंपैरिजन टू अदर एनिमल्स, कि दूसरे एनिमल्स से ह्यूमन बींग का कैसा डेवलपमेंट हो रहा है। Then physical anthropology deals with the external features and measurements of different races and groups of people and with the study of prehistoric remains. भी यहाँ पे जो पिक्चर दिया हुआ है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी, पहले ऐसा है ना कि पहले बंदर थे, फिर डेवलपमेंट होते 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 हम एक परफेक्ट ह्यूमन बने हैं, वी आर होमोसेपियंस, राइट। तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी विद हेल्प ऑफ प्री हिस्टोरिक रिमेन्स, जो एक्सकेवेशन के थ्रू हमें जो भी रिमेन्स मिलती हैं, जो हमें स्केलेटन्स मिलते हैं, उसके थ्रू हम स्टडी करते हैं, उसको फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। देन अप्लाइड एनाटमी और क्लिनिकल एनाटमी, वेरी इंपॉर्टेंट, डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमिकल नॉलेज टू द मेडिकल एंड सर्जिकल प्रैक्टिस। ये देखो, हम पढ़ने के लिए पढ़ेंगे, याद करने के लिए याद भी कर लेंगे, लेकिन उसको जब भी उस नॉलेज को, उस एक्वायर्ड नॉलेज को जब भी अप्लाई करने का टाइम आता है ना, वही अप्लाइड एनाटमी है। और वो हम अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में, अपनी सर्जिकल प्रैक्टिस में करते हैं। जो भी हमारे पास गेन्ड नॉलेज है उसको हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं, वो अप्लाइड एनाटमी है। देन एक्सपेरिमेंटल एनाटमी में इज़ द स्टडी ऑफ फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस एंड डिटरमाइन द फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फैक्टर्स की स्टडी करते हैं जो कि विच इन्फ्लुएंस एंड डिटरमाइन द फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। देन जेनेटिक्स का एक पूरा चैप्टर है जनरल एनाटमी, इस हैंडबुक में पूरा एक सेपरेट चैप्टर है जेनेटिक्स पे, और बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। एंड जेनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स। एक इंडिविजुअल के डीएनए में जो क्रोमोसोम्स हैं उसकी स्टडी को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। अभी हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री ऑफ एनाटमी, ग्रीक पीरियड, Hippocrates, of course, the father of medicine, is regarded as one of the founders of anatomy. Parts of Hippocratic collection are the earliest anatomical prescriptions. Herophilus of Chalcedon is the father of anatomy. He was a Greek physician and was one of the first to dissect the human body. He distinguished cerebrum from cerebellum, nerves from tendons, arteries from veins, and the motor from sensory nerves. He described and named the parts of eye, meninges, torcular, hierophile, fourth ventricle with calamus, scriptorius, hyoid bone, duodenum, prostate gland, etc. We owe to him the first description of the lacteals. Herophilus was a very successful teacher and wrote a book on anatomy, a special treatise of the eyes, and a popular handbook from midwives. ये जो सारे नाम हैं वो कभी MCQs में आते हैं और MCQs के तक ये वो इम्पोर्टेंस रखते हैं। हिपोक्रेट्स, फादर ऑफ मेडिसिन। हेरोफिलस, फादर ऑफ एनाटमी। सो सेकेंड इज़ गैलन, मतलब सेकेंड रोमन पीरियड, उसमें गैलन ऑफ परगामम, एशिया माइनर, द प्रिंस ऑफ फिजिशियंस। गैलन को प्रिंस ऑफ फिजिशियंस कहा जाता है। प्रैक्टिस्ड मेडिसिन एट रोम। He was the foremost practitioner of his days and the first experimental physiologist. He wrote voluminously and theorized and dogmatized on many medical subjects like anatomy, physiology, pathology, symptomatology, and treatment. He demonstrated and wrote on anatomy, the Anatomicis Administrationibus. His teachings were followed and considered as
the infallible authority on the subject of for nearly 15 centuries. सारे ऐसे ही पढ़ रही हूँ. एंड 14th century में Mundinus or Mondino Deleuze, the restorer of anatomy, was an Italian anatomist and professor of anatomy at Bologna. He wrote a book, Anatomia, which was a standard anatomical text for over a century. He taught anatomy by dissection, for which his text was used as a guide. He was the most renowned anatomist before Vesalius. In 15th century, Leonardo da Vinci of Italy, the originator of cross-sectional anatomy. So लियोनार्डो दा विंसी को द ओरिजिनेटर ऑफ क्रॉस सेक्शन एनाटमी बोलते हैं. और he was one of the greatest geniuses the world has known. He was the master of arts and contributed substantially in mathematics, science and engineering. उनका contribution है ये. He was the first to describe the moderator band of right ventricle. Very important. Moderator band के बारे में जब भी थोरैक्स पढ़ेंगे तभी moderator band के बारे में information है उसमें. The most admirable of his works are the drawings of the things he observed with perfection and fidelity. His 16 notebooks containing 500 diagrams were published in 1898. Years are important and the contribution and the titles are very important. 16th century में Vesalius, the reformer of anatomy. Vesalius is known as the reformer of anatomy, was German in origin, Belgian by birth, and founded an Italian university favorable for his work. He was the professor of anatomy at Padua. He is regarded as the founder of modern anatomy. Founder of modern anatomy कौन? Vesalius. क्यों? Because he taught that anatomy could be learned only through dissections. जैसे मॉडर्न साइंस में डिसेक्शन के थ्रू एनाटॉमी की स्टडी होती है, वो पुट फोर्थ किसने किया? तो वेसेलियस ने. इसलिए उनको रिफॉर्मर ऑफ एनाटॉमी बोलते हैं. और एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी he opposed and corrected the erroneous concepts of Galen and fought against his authority, thus reviving anatomy after a deadlock of 15 centuries. 15 centuries तक एनाटॉमी एक बोल सकते हैं कि बंद थी, लेकिन उसको रिवाइव किसने किया? तो वेसेलियस ने. इसलिए उनको रिफॉर्मर ऑफ एनाटॉमी बोलते. इन हिज ग्रेट एनाटॉमिकल ट्रीटाइज द फेब्रिसिया ह्यूमैनी कॉर्पोरिस, written in 7 volumes, revolutionized the teaching of anatomy and remained as authoritative text for 2 centuries. He studied first at Louvain and then at Paris under the Gunther and Sylvius. Eustachius was the rival of Vesalius. The followers of Vesalius including Servetus, Columbus, Fallopius, Varolio, Vedius, etc. All of them lived during 16th century. उसमें से ये कौन था? राइवल वॉज यूस्टेशियस. देन ये हो गई 16th सेंचुरी की बात. देन 17th सेंचुरी में विलियम हार्वे आए. वो कौन थे? ही वॉज एन इंग्लिश फिजिशियन हु डिस्कवर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. विलियम हार्वे ने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड डिस्कवर किया एंड पब्लिश की एज एनाटॉमिकल एक्सरसाइज ऑन द मोशन ऑफ हार्ट एंड ब्लड इन एनिमल्स. उन्होंने एम्ब्रियोलॉजी पे भी एक बुक पब्लिश की. द अदर इवेंट्स ऑफ दिस सेंचुरी इंक्लूडेड द फर्स्ट रिकॉर्डेड ह्यूमन डायसेक्शन इन 1638 इन मैसेच्यूसेट्स. सबसे पहला ह्यूमन डायसेक्शन जो हुआ वो 17th सेंचुरी में. फाउंडेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटमी बाय माल्फिजी. माइक्रोस्कोपिक एनाटमी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, माल्फिजी. इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एज प्रिजर्वेटिव, वो भी 17th सेंचुरी में हुआ. देन 18th सेंचुरी में आए विलियम हंटर. 17th सेंचुरी में विलियम हार्वे और 18th सेंचुरी में विलियम हंटर. ही वॉज अ लंडन एनाटमिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन.
He introduced the present day embalming with the help of Harvey's discovery and founded with his young brother the famous Hunterian Museum. ठीक है, उन्होंने embalming techniques, present day embalming, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया. In 19th century, dissection by medical students was made compulsory in Edinburgh and Maryland. Burke and Hare scandal of 16 murders took place in Edinburgh in 1828. Warburton Anatomy Act was passed in England, under which the unclaimed bodies were made available for dissection. 1826 में एडिनबर्ग और मैरीलैंड में 1833 में डायसेक्शन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी किया गया. देन 1828 में 16 मर्डर्स का केस हुआ था. देन वॉरबर्टन एनाटमी एक्ट पास हुआ इंग्लैंड में 1932 में, जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो भी अनक्लेम्ड बॉडीज़ हैं, जो अननोन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ जो मिलेंगी वो डायसेक्शन के लिए अवेलेबल है. द एक्ट वॉज पास्ड इन अमेरिका, मैसाचुसेट्स इन 1831. Formalin was used as a fixative in 1890s, as I have said at the starting only, कि अभी मॉडर्न साइंस फॉर्मेलिन का यूज़ करती है बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए. X-rays were discovered by Roentgen in 1895, very important. Various endoscopes were devised between 1819 and 1899. The anatomical societies were founded in Germany, Britain, and America. The noted anatomists of this century include Ashley Cooper, British surgeon, Cuvier, French naturalist, Meckel, German anatomist, and Henry Gray, the author of Gray's Anatomy, one of the leading books of today's time. Gray's Anatomy. Then 20th century. The electron microscope was invented in 20th century. Important. It was applied in clinical practice, which made startling changes in the study of normal and diseased conditions. एक नॉर्मल टिश्यू में और एक डिजीज्ड और पैथोलॉजिकल टिश्यू में क्या डिफरेंस है, the study of this was become possible in the 20th century with the invention of electron microscope. And various modifications of electron microscope, transmission electron microscope, and SEM etc. were devised. These helped in better understanding of the body tissues. Besides plain X-rays, इस सेंचुरी में प्लेन एक्सरेज वो तो स्टार्ट में बहुत पहले स्टार्ट हो गए थे, लेकिन इस सेंचुरी में नया क्या आया, अल्ट्रासोनोग्राफी, एकोकार्डियोग्राफी, ये दो टेक्निक्स 20th सेंचुरी में आए. दिस वॉज द नॉन इन्वेसिव सेफ प्रोसीजर, वी ऑल नो. ऑल्सो कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी और सीटी स्कैन, अ नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर, एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग वर डिवाइज्ड. दीज वर एक्सट्रीमली यूजफुल. And magnetic resonance imaging, these were extremely useful, sensitive means of understanding the dynamics of body structure in health and disease. Tissue culture was developed, which was new and exciting field of research. Important point. Tissue culture भी 20th century में आया. Then gift, gamete, intrafallopian transfer got started. जो कपल्स कंसीव नहीं कर पाते थे, जिनको बेबीज़ होने के चांसेस नहीं थे, उनके लिए एक रे ऑफ होप, GIFT, फॉर इनफर्टाइल कपल्स, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र. देन 21st सेंचुरी में फीटल मेडिसिन इज़ इमर्जिंग एज अ न्यूअर सब्जेक्ट. इवन ट्रीटमेंट इन यूट्रो इज़ बीइंग प्रैक्टिस्ड इन सम केसेस. Human genome is being prepared. New research in drugs for many diseases, especially AIDS, is being done very enthusiastically. This is also a strong possibility of gene therapy. Then Indian anatomist, इस पे सारा जो सब डिविजन्स में देन ये सारे सेंचुरीज जो है, और इंडियन एनाटमिस्ट में सारे MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है. और
इसी चैप्टर में हम एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर, डिफरेंट टर्म्स, पोजीशंस स्टडी करेंगे, जो अगर स्टडी नहीं ही हुए, जो अगर समझ में नहीं आए तो आगे एनाटॉमी बहुत टफ जाती है। सो इंडियन एनाटमिस्ट में डॉक्टर इंद्रजीत दीवान, जिन्होंने चीफली वर्क किया ऑस्टियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में। डॉक्टर DS चौधरी, कैरोटिड बॉडी। डॉक्टर H चैटर्जी एंड डॉक्टर H वर्मा रिसर्च्ड ऑन एम्ब्रियोलॉजी। डॉक्टर SS दयाल did good work in cancer biology. Dr. Shamir Singh and his team did pioneering work on teratology. Dr. Chaturvedi and Dr. C.D. Gupta's prominent work was on corrosion cast. Dr. L.V. Chacko, Dr. H.N. Keswani, Dr. Veena Bijlani, इन्होंने न्यूरो एनाटमी पर रिसर्च किए। दैन डॉक्टर केसवानी और उनकी टीम ने हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन का म्यूज़ियम बनाया। दैन AK सुशीला ऑफ एम्स न्यू दिल्ली, उन्होंने फ्लोरोसिस पे प्रोफाउंड वर्क उनका है। दैन डॉक्टर MC वैद्य, लेप्रेसी और HLA। डॉक्टर इंदरबीर सिंह ऑफ रोहतक डिड एनलाइटनिंग स्टडीज़ ऑन हिस्टोलॉजी। इवन डॉक्टर इंदरबीर सिंह की बुक एक स्टैंडर्ड बुक है हिस्टोलॉजी के लिए। एंड डॉक्टर AK दत्त ऑफ वेस्ट बंगाल हैज़ ऑथर्ड मैनी बुक्स ऑन एनाटमी। डॉक्टर मेहदी हसन, लास्ट पॉइंट, डॉक्टर मेहदी हसन इन्होंने, और डॉक्टर नफीस अहमद फारूकी, उन्होंने भी न्यूरो एनाटमी में बहुत नोटेबल वर्क है उनके। डॉक्टर कूपर ऑफ चेन्नई, डॉक्टर M थॉमस एंड डॉक्टर किरण कुकेरिया did commendable work on genetics. So here we end the first lecture. नेक्स्ट लेक्चर में हम एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो स्टडी करेंगे।